शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर कोटड़ा के महुला गांव में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का एक बड़ा मामला सामने आया है। गांव के साहिबा गमिति के खाते से किसी ने 3 अप्रैल 2018 को 10,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। हद तो तब हो गई जब साहिबा बैंक गया तो उसको वहां से कहकर लौटा दिया गया कि आपका इस बैंक में कोई खाता ही नहीं है। काफी मिन्नतों के बाद भी साहिबा की किसी ने नहीं सुनी तो उसको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। साहिबा ने एडवोकेट नरेंद्र जोशी की मार्फत बैंक को 8 जून 2018 को नोटिस भेजा था, साथ ही आरटीआई के तहत फाइल लगाई। इसमें नोटिस का तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आरटीआई के कारण जवाब आया कि साहिबा का कोई खाता है ही नहीं। जबकि साहिबा की पासबुक के अनुसार 26 अप्रैल 2018 को 2,000 रुपए विड्रॉल किए गए। यही नहीं, साहिबा ने कई बार ई मित्र से भी अंगूठा लगाकर रुपए निकाले हैं। साहिबा ने आरटीआई के तहत पंचायत समिति कोटड़ा में भी अर्जी लगाई कि पंचायत समिति द्वारा शौचालय योजना में जो 12,000 रुपए दिए गए वो कौन से खाते में जमा किए गए। इस पर समिति ने बताया कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक कोटड़ा में ही जमा किए गए। इससे पूर्व भी खाद्य एवं कुंडी योजना के तहत 31 मार्च 2017 में 6,500 रुपए इसी खाते में आए, लेकिन बैंक का इस तरह से साहिबा को मना कर देना कहीं न कहीं बैंक की ओर से किया गया घपला नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के हो? मौला के। कौन सी बैंक में खाता है? मेवाड़ में। मेवाड़ी बैंक में। अच्छा, तो इसमें खाद कुंडी के कितने पैसे आए थे? 6.5। कितने कितने निकाले आपने बैंक में जाके? एक बार निकाला 4,000, एक बार निकाला 2500। 2500 बैंक में जाके निकाले, ई मित्र पे जाके निकाले? बैंक में निकाले। अच्छा, फिर किस चीज? विड्रॉल भर के निकाले। अच्छा, विड्रॉल भर के। विड्रॉल पे साइन करते हो? नहीं, अंगूठा। अंगूठा लगाते हो, ठीक है। और शौचालय योजना के कितने पैसे आए? 12,000। 12,000। उसमें कितने निकाले? 2,000 निकाले। अच्छा अच्छा। अंगूठा देके। तो आपको किसने कहा शौचालय के पैसे आपके आ गए खाते में? सरपंच ने। कोई आपको कागज दिया था सरपंच ने? दिया। उस कागज में आपका नाम था? हाँ, नाम था। आधार नंबर था? ठीक है। बैंक में गए आप? बैंक में गया। पैसे बाकी वाला भी निकाल दिए? नहीं। क्यों? 10,000 रुपये किसने उठा लिया? किसने उठाए? क्या पता, बैंक वाला क्या तेरे खाता भी नहीं है बैंक में, ऐसे बोल रहा। खाता नहीं, ऐसा बोला? हाँ, ऐसे बोला। क्यों, आप तो पहले पैसे निकाल चुके हो उस खाते से? 2-3 बार निकाले। अच्छा, तो ई मित्र पे जाके वीसी से भी आप पैसा निकालते हो? हाँ, निकालते हैं। चलो चलो, इसका मतलब है आपका खाता उस बैंक में है? हाँ, है खाता। तो देखा आपने कोटड़ा के मरुधरा बैंक में किस तरह का घोटाला हुआ है। इसी तरह इसी बैंक में भीमा गमिति ने नोटबंदी के दौरान 13 नवंबर 2016 में 45,000 रुपए जमा करवाए। उसके बाद भीमा ने अपने खाते से 4 बार 5-5 हजार रुपए विड्रॉल किए। जब भीमा के पुत्र लिम्बाराम ने पासबुक एंट्री करवाई तो उसमें 7 बार ट्रांजेक्शन किया हुआ मिला, जिसमें किसी ने 15,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। इस मामले में जब भीमा और उसका बेटा लिम्बाराम बैंक गए और इसकी जानकारी मांगी तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब दोनों पिता पुत्र बेबस हो गए तो इनको भी वकील नरेंद्र जोशी के मार्फत बैंक को नोटिस भेजना पड़ा। साथ ही आरटीआई के तहत फाइल लगानी पड़ी कि उनको विड्रॉल की प्रमाणित कॉपी दी जाए, लेकिन अब तक बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। यही नहीं, कुछ दिनों पूर्व बैंक कर्मियों ने गांव के कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर भीमा के खाली कागजों पर साइन कर तक करवा दिए थे। ऐसे में बैंक प्रबंधन पर दोनों मामलों पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि इन दोनों ही मामलों में स्थायी लोक अदालत में परिवाद पेश किया गया है, जिस पर कोर्ट की ओर से बैंक के सम्मन जारी करने के आगामी 20 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। सर, शुभ नाम आपका? राजाराम कराची। क्या करते हैं आप? बीसी का काम करते हैं। बीसी मतलब राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के आप बैंक मित्र बीसी है? हाँ, इसमें सर क्या काम रहता है आपका? सर, फिंगर लगा के हम आधार कार्ड का फिंगर जो अकाउंट में लिंक होता है, फिंगर से पैसे लेते हैं आधार कार्ड। अच्छा अच्छा। तो क्या साहिबाराम गमिति कभी आपके पास आ चुके हैं पहले? बिल्कुल आ चुके हैं। तो क्या इन्होंने फिंगर लगा के पैसा निकाला है? बिल्कुल निकाला। 2,000 रुपये निकाला था, इनसे पहले 2,000 रुपये इन्होंने निकाला। क्या आपने बीसी पे आके 2,000 रुपये खाते से निकलवाया था? हाँ, निकाला है। ठीक है। तो आपका कहना है कि इनका खाता इस बैंक में है? आधार कार्ड से जुड़ा है। आधार कार्ड से जुड़ा है, मतलब आपको खाता नंबर की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो आपके पास आके फिंगर लगाएगा, अगर राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में अकाउंट है, आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ जी। तो पहले आपसे पैसे ले जा चुके हैं। और कुछ कहना चाहते हैं सर आप इस बारे में? और कुछ नहीं करना सकते। आधार कार्ड पहले से लिंक है तो फिर हम दे सकते हैं पैसे। अच्छा, आप दे सकते हैं। कहाँ तक दे सकते हैं सर आप? हम 10,000। अच्छा, इसका मतलब एक बार में 10,000 का होता है विड्रॉल। अच्छा, 10,000 करके 4 बार, मतलब ज्यादा भी सकते हैं। तो अभी तक साहिबाराम जी कितनी बार आपके यहाँ से विड्रॉल करा चुके हैं? ये शायद एक बार ही आए थे। एक बार ही आके आपसे विड्रॉल कराया इन्होंने, मतलब इनका अकाउंट राजस्थान मरुधरा बैंक में है। कौन सी बैंक में खाता आपके पापा का? राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में हमारा खाता है। नोटबंदी में कितने रुपए जमा कराए थे? नोटबंदी में 45,000 रुपये जमा कराए थे, उसमें से 15,000 रुपये किसी ने निकाल लिए थे। कितने कितने करके निकाले?
5-5 हज़ार करके इसने निकाल ली। तो क्या आप बैंक नहीं गए? हम वहाँ पे बैंक कई बार गए थे। हम कोई एप्लीकेशन वगैरह दी थी वहाँ पे? हमने कई बार एप्लीकेशन भी दी। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया? नहीं। अच्छा, क्या बताया उन्होंने, पैसा कहाँ गया? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैसे इस बैंक में है ही नहीं। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर हमने एक वकील किया। फिर क्या हुआ? नोटिस भेजा इनको? फिर वकील साहब ने एक नोटिस भेजा बैंक को। तो इन्होंने आपको बुलाया बैंक में? हाँ, एक बार बुलाया था उन्होंने। तो बुला के क्या करवाया इन्होंने आपको? उन्होंने एक खाली कागजों पर उन्होंने एक अंगूठा लगवाया। फिर क्या किया? पैसे दिए? उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो अभी तक इन्होंने आपको जो 15,000 रुपए खाते से कटे, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया आपको? नहीं। अच्छा, तो ऐसा आपके साथ ही हुआ, और भी किसी लोगों के साथ हुआ है? कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, तो सारे लोग परेशान है जी। तो गवर्नमेंट की योजना को पैसा भी आता है, वो इसी तरह से होता है? जी हाँ। ठीक। कौन सी बैंक में खाता है आपका? मेवाड़ी बैंक में। मेवाड़ी बैंक में। तो मेवाड़ी बैंक में क्या घपला हुआ आपके साथ? रुपया और लेता 15,000 रुपया 5-5 उठा कर ले लिया। मतलब कितने रुपए निकाल दिए उन्होंने? 15,000 निकाल देता। मैं CR बार काट या 5-5 ने 1 काट या 35,000 15,000 रुपया मेद गरिया अलता ने खाई गया। फिर क्या किया आपने? है ही नहीं था पैसा, खाई गया। आपके पैसे ही नहीं है यूँ? हाँ, ये ठीक है। तो मैंने सुना ये आपको बैंक में बुलाया था, तो पैसे दिए उन्होंने वापस आपको? ना, नहीं देता बैंक में तो देता नहीं पैसा। तो फिर कोई अंगूठे कागज वागज पे साइन करवाए कुछ आपके? तो बाहर करा भी वो एक वकील आयो, वकील हम करें साहब पियारी हमारे केतरा जना वे हो पाइयो। तो कहाँ बैठ के साइन करा दिए आपके? वो वकील है ना, वकील है बिना का। हाँ, तो कहाँ पे साइन किया आपने जाकर? देखा रिपोर्ट बना पहले। तो पैसे नहीं मिले आपको? पैसा नहीं मिला। अच्छा, कितने रुपए कट गए आपके खाते से? 15,000। 15,000 अभी तक आपको दिया नहीं देता। और बाहर बुला के आपको कागजों पे अंगूठे लगा दिए? हाँ, बाहर बोला भी। ठीक है। मेरे पास भीमा गमेती नाम का एक व्यक्ति जो कि महुला गांव का रहने वाला है, सुलाव कोटड़ा के अंतर्गत, वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि सर मैंने नोटबंदी के अंदर 45,000 रुपये बैंक में जमा कराए थे और 45,000 रुपये में मैंने 5-5 रुपये की मात्र 4 बार ही विड्रॉल किया। लेकिन जब मेरे बैंक ने बैंक स्टेटमेंट देखा बेटे ने, तो उसने मुझे बताया कि पापा इसमें कुल मिलाकर 7 एंट्रियाँ है, जबकि मेरे द्वारा केवल 4 बार ही पैसा विड्रॉल किया गया। 15,000 रुपये की एंट्री इसमें गलत है। पहले तो मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने इस बात को दबाव डालकर कहा तो इस संदर्भ में मैंने भीमा गमेती के नाम से एक RTI फाइल की प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के नाम से। और इसके अलावा मैंने बैंक को एक नोटिस भेजा कि भाई इनके द्वारा जो सर्टिफाइड विड्रॉल पर्चियाँ भरी गई है उनकी सर्टिफाइड कॉपी भेजी जाए। उनके द्वारा न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही उनके द्वारा नोटिस का ही जवाब दिया गया, ना उनके द्वारा RTI का जवाब दिया गया। इसके कुछ दिनों बाद मेरे पास उसी गांव के नज़दीक का एक साहिबा गमेती करके व्यक्ति आया, जो ये कह रहा है कि सर मैं 10 वर्षों से राजस्थान मरुधरा ग्रामीण, जो पहले मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक थी, उसमें मेरा अकाउंट था, लेकिन फिलहाल मैं बैंक में गया तो बैंक वाले मुझे ये कह रहे कि भाई तेरा मेरे बैंक में खाता ही नहीं है और तेरे खाते में कोई पैसा ही नहीं आया। जबकि साहिबा गमेती ने मुझे बताया कि मुझे पहले भी अनुदान के रूप में 6,500 की राशि सरकार द्वारा मिल चुकी है और इसी खाते में 12,000 रुपये शौचालय के रूप में राशि मिल चुकी है। और उसने मुझे अपने बैंक की डायरी दिखाई और दस्तावेज दिखाया जिसमें 12,000 रुपये की राशि उसमें ट्रांसफर होना बताया गया था। इस पर मैंने बैंक को एक RTI भेजी और नोटिस भेजा कि साहिबा राम के गमेती का जो अकाउंट में जो पेमेंट आया हुआ आप इनको पेमेंट करें। तो नोटिस का तो जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन RTI का जवाब इन्होंने इस माध्यम से दिया कि साहिबा गमेती व्यक्ति का नाम का खाता हमारी बैंक में है ही नहीं। इस पर हमने विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटड़ा को इस बाबत एक RTI लगाई कि आपके द्वारा 12,000 रुपये जो शौचालय का श्री साहिबा गमेती के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है वो राशि आपके द्वारा किस खाते में जमा कराएगी। तो साहिबा गमेती के आधार कार्ड और उसके अकाउंट नंबर का हवाला देते हुए उन्होंने RTI का जवाब दिया कि हमारे द्वारा साहिबा गमेती के इसी अकाउंट में राशि जमा कराएगी। बड़ी सोचनीय बात है कि बैंक कह रही है हमारा उस बैंक में खाता ही नहीं है, जबकि पिछले 10 वर्षों से व्यक्ति का बैंक में खाता है, जिसके पास उसके पास पासबुक है, आधार नंबर से उसका खाता रजिस्टर्ड है और यहाँ तक कि बैंक ई मित्र पर जाकर अंगूठा लगाकर वो अपने खाते से पैसा निकालता है। ऐसा एक नहीं कई लोगों के साथ कोटड़ा में के अंदर हो चुका है और इस संदर्भ में स्थायी लोक अदालत के अंदर प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर कार्रवाई बाबत निवेदन किया गया है। तो स्थायी लोक अदालत ने इस मैटर को देखकर
20 फरवरी को बैंक को तलब होने संबंधित समन जारी की है। वन विभाग और धानमंडी पुलिस की ओर से गुरुवार को एक बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए क्षेत्र में स्थित दुकानों की गहनता से जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सहायक वन संरक्षक शैतान सिंह को सूचना मिली थी कि धानमंडी में स्थित कुछ दुकानों जिनमें शादी के लिए काम में ली जाने वाली सामग्री बिकती है, वहां पर वन्य जीव जंतु के नाखून और अन्य हिस्से बेचे जा रहे हैं। इस पर धानमंडी पुलिस के सहयोग से शैतान सिंह उनकी टीम ने दुकानों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। हालांकि वन अधिकारी ने अभी तक तो कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक तलाशी अभियान जारी था। और बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका, एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार।